वेलकम टू इंक्रीमेंट एकेडमी। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर साइंस 2 का 9th का यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोला जाता है, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो चीजें पढ़ना है, एक यूजफुल और एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले पता रहने को ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो कि जिंदा होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, जिंदा चीजें पर आंखों से दिखती नहीं है, माइक्रो बहुत छोटी रहती है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे कोरोना वायरस बोलते हैं, तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है? फंगी, अलगी एंड वायरस, बैक्टीरिया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है। ठीक है, जो आंखों से दिखते नहीं। कोरोना वायरस आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट देखेंगे अपन यूजफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं। ठीक है, कुछ सालों बाद जब 9th की बुक बनेगी या फिर 10th की बुक बनेगी तो नए से, तो उसमें कोरोना वायरस के बारे में आएगा। ठीक है, लिख के कि ये हार्मफुल है, ये क्या तकलीफ देता है आदमी को। ठीक है, बीमारी होती है इससे, कोरोना वायरस से, तो ये हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब नुकसानदेह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड जो यूजफुल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। ठीक है, जिसका यूज करके ह्यूमन कुछ ना कुछ अपने लिए बनाता है या फिर उससे कुछ ना कुछ आउटपुट लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे अपन सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजफुल मतलब जो लाभदायक है। पहला है लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली देखिए, आपको क्या करना है, आपके घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो इस साल स्कूल बंद होने की वजह से नहीं हो पाएगा आपका। अगर स्कूल चालू होती और स्कूल में माइक्रोस्कोप होता तो आपको वो दिखाए होते। ठीक है, तो क्या करना है, आपको बटर या फिर मिल्क लेना है, सॉरी दही या फिर बटर लेना है। उसका वन ड्रॉप को माइक्रोस्कोप रहता है। ठीक है, दूरबीन जैसा रहता है, उसमें आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा एक रॉड लाइक उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा। ये जो अभी मैंने ग्रीन कलर का निकाला, ग्रीन कलर का नहीं रहता, वो पिंक कलर का रहता है। ठीक है, आपके पेज नंबर 88 पे उसकी डायग्राम भी दी गई है। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिली। ये सिर्फ तुम आपको दही और मिल्क प्रोडक्ट्स में दिखेगा। मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब दही, बटर, इन सब में ये दिखेगा। क्यों? ये देखिए, ये यूजफुल है। यूजफुल क्यों है? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों है? इसको क्या करते हैं, जब दूध से दही बनाते हैं तब दूध में इसको डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, दूध को सड़ा देता है या फिर फाड़ देता है। ठीक है, फिर फाड़ने के बाद क्या होता है, एक तो दही बनता है या फिर पनीर बनता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर अपन दूध में डालें और उसमें से अपने को दही और क्या पनीर मिला, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए यूजफुल है। ठीक है, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाता है अपने बॉडी को। ठीक है, इससे नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलियस यूज फॉर मेकिंग है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सॉरी मिल्क नहीं, मिल्क प्रोडक्ट्स ओनली। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ठीक है, इसके पहले का भी बैक्टीरिया ही था, लैक्टोबैसिली। और ये जो है राइजोबियम, ये भी एक बैक्टीरिया है। मेनली ये फाउंड होता है रूट्स पे। ठीक है, रूट्स मतलब प्लांट की रूट्स। और किस प्लांट के रूट्स पे? तो जिसको ऐसे बीन्स रहते। ठीक है, बीन्स मतलब जैसे सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन के रूट्स पे देखोगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली मिलते हैं। इसमें देखिए, कोरोना वायरस की वजह से ये कैसे इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ये टेक्निक आपको नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि इतना सॉल्यूशन लो, उसको स्टराइल करो, ये सेक्शन नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेंगे।
ये एक्टिविटी पार्ट है, जो एक्टिविटी पार्ट इस साल स्कूल चालू नहीं होने की वजह से कोई एक्टिविटी पार्ट पूछने वाले हैं नहीं, तो आपको बस इसके यूजेस, ये कहाँ मिलता है, वही आपको पूछेंगे एग्जाम में। तो राइजोबियम मेनली मिलता है रूट्स पर, ठीक है। किसके रूट्स पर? बीन लाइक प्लांट, जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन के जो रूट्स रहते हैं ना जमीन के अंदर, उसके। अब ये करता क्या है वहां पे रह के, इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझने का अपन ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए सोयाबीन का एक क्रॉप है, सोयाबीन को बीन लगी रहती है, ठीक है, सोयाबीन की बीन्स रहती है और उसके रूट्स रहते हैं। इन रूट्स पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। ये क्या करता है, इन दोनों, ये जो प्लांट है और राइजोबियम है, दोनों मतलब मान लीजिए कि फ्रेंड्स है। अब दो आदमी फ्रेंड कब बनते हैं? जब कोई पर्सन उसके साथ रहता है और इससे ये फायदा पहुंचाता है और वो उससे फायदा पहुंचाता है। दोनों फ्रेंड्स कब बनेंगे? जब दोनों का हित रहेगा आपस में, ठीक है। दोनों का हित नहीं रहेगा आपस में, एक दूसरा फील्ड का व्यक्ति है और एक दूसरे फील्ड का व्यक्ति है, कभी दोस्त बन सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, बनते हैं, रेयरली बनते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम फ्रेंड्स कौन बनते हैं? जिनमें अपना हित साथ, जो मतलब जिनमें हित रहता है, ठीक है। अब ये देखो, इसका इसके साथ क्या हित है और इसका इसके साथ क्या है, तो ये दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है। राइजोबियम को बोला भी जाता है फ्रेंड, ठीक है, वो बात की बात है। पर देखिए ये दोनों एक में को कुछ ना कुछ देते हैं। अब पहले देखते हैं कि राइजोबियम प्लांट को क्या देता है और प्लांट वापस राइजोबियम को क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम है, इसका काम है कि जो भी ये सॉइल है, सॉइल में नाइट्रेट्स रहते हैं। नाइट्रेट्स क्या होता है? नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ठीक है, अपन ने नाइट्रोजन साइकिल देखे। नाइट्रोजन साइकिल में मैंने बताया था जमीन के अंदर अमोनिया वगैरह 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 रहता है, तो वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट फिर ये क्या करता है? कन्वर्ट करके नाइट्रोजन इस प्लांट को प्रोवाइड करता है। और जितना इसमें प्लांट में नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा रहेगा, उतना ये जो बीन रहता है ना, सोयाबीन का बीन, उतना ज्यादा ऐसा भरीर रहता है, ठीक है। भरीर मतलब अच्छा ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर वो क्रॉप में राइजोबियम अगर उसके रूट्स में ना रहे, तो जो सोयाबीन की जो ये रहती है ना बीन, वैसी सिकुड़ जाती है, ठीक है, अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ी सोयाबीन की ये होना, बीन होना, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा राइजोबियम इसके रूट्स पे रहने को होना। वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और वो बीन में जाके नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। उससे वो बीन क्या होती है? फूल जाती है और उसमें प्रोटीन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, राइजोबियम प्लांट को देता है, क्या देता है? नाइट्रेट का कंपाउंड। बट प्लांट वापिस में राइजोबियम को क्या देता है? तो प्लांट राइजोबियम को रूट्स पर रहने की जगह देता है, ठीक है। तो वो हैबिटेट देता है, उसको रहने के लिए जगह देता है रूट्स पे, ठीक है। तो ये दोनों फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। ये नाइट्रोजन देता है प्लांट को और प्लांट उसको रहने के लिए जगह देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। ये यूजफुल है बिकॉज देखिए, अगर सोयाबीन की जो बीन है वो बड़ी रहेंगी तो अपने को प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। सोयाबीन अगर कोई कंज्यूम करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये एक फार्मर्स के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए ये इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन ने देखे कि राइजोबियम क्या है। इसके बाद वाला देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो यूजफुल है या हार्मफुल है, ठीक है। एग्जाम में देखिए, ये थ्योरी टॉपिक है, आपको याद रखना है सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज क्या है करके, ठीक है। आपको इस चैप्टर में से एक बैक्टीरिया का नाम दिया रहेगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया रहेगा, वो यूजफुल है या हार्मफुल है लिखना है। हार्मफुल है तो क्यों हार्मफुल है और यूजफुल है तो क्यों अनयूजफुल है, बस यही ये चैप्टर का मेन मोटो है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होगा, ओके। तो देखिए नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट जो है वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। किस वे से यूजफुल है ये देखिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स कौन से? ब्रेड, केक, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स है ना,
ये सारा ईस्ट का यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये ईस्ट कैसे काम करता है देखते हैं। ईस्ट तो क्या करते हैं, जैसे कोई मैदा वगैरह ले लिया, मैदे के ऐसे गोले बनाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ईस्ट पाउडर डाल दिया जाता है। ईस्ट पाउडर क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रहता है, पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। इसका पाउडर इसमें डाल दिया जाता है। अब ये ईस्ट क्या करता है, इसके ऊपर मैदे का जो भी ये है गोला, मतलब जिसको ये बोलते हैं, अपनी मम्मी वगैरह बनाती है वैसे टाइप है। फिर ये ईस्ट क्या करता है, ये जो मैदे का या फिर आटे का जो गोला रहता है, इसको खाने का काम करता है, ठीक है। खाता है और गैस रिलीज करता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक टाइप से इसको सड़ाता ही है। तो ये क्या होता है, एक तो इसके अंदर चले जाता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऊपर से गैस रिलीज करता है ये। तो जो गैस वहाँ से निकलती है ना, तो छेद करते हुए निकलती है। तो फिर ये क्या बन जाता है, ऐसा ब्रेड जैसा ऐसा फूल जाता है वो, ठीक है। उसमें बहुत सारे न्यूमरस टाइप ऑफ होल्स बन जाते हैं, बहुत सारे होल्स बन जाते हैं उसमें। तो ऐसा पूरा फूल जाता है वो, किसके जैसा, ब्रेड जैसा ऐसा फूल जाता है। उसमें आपने देखा होगा ब्रेड में बहुत सारे ऐसे होल्स रहते हैं। तो वो ये ईस्ट ही करता है। तो जो ईस्ट है ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। काय के लिए यूज क्या होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। दिखता कैसा है, दिखता ये ऐसे टाइप का है, इसको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे तो। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें मेल फीमेल नहीं रहता, ठीक है। मेल या फीमेल दोनों टाइप नहीं रहते, एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। वो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टूट के दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी संख्या बढ़ाना। तो इनकी संख्या कैसे बढ़ती है, आज ह्यूमन बीइंग में कैसे संख्या बढ़ती है, एक मेल रहती है एक फीमेल रहती है, और उनका एक ये बनता है, क्या बोलते हैं, उनसे एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, बर्थ देते हैं, ठीक है। इसमें वैसा नहीं रहता, इसमें एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई फीमेल मेल नहीं रहता है। एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म टूट के दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इसको बडिंग बोला जाता है, बडिंग, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअली करते हैं, मतलब इसमें मेल फीमेल नहीं रहता, एक ही ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ईस्ट ये एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। काय के लिए यूज होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। एंड बस यही ईस्ट के बारे में आपको लिखना है, एकदम डिटेल में आपको नहीं लिखना एग्जाम में। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट एंटीबायोटिक्स, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देखिए क्या होता है, आपकी अगर तबीयत खराब होगी, मतलब आप समझ जाइए आपके बॉडी में कोई तो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इंटर कर दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, कुछ गोलियां लिख के देते हैं और बोलते हैं ये हायर एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, अगर बॉडी में मान लीजिए आपके हार्मफुल बैक्टीरिया घुस गए, तो उस हार्मफुल वो गोली खाने के बाद वो हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ना कम हो जाते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ रुकाने का काम या एंटीबायोटिक्स करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक बेसिकली क्या होता है और इसको कहाँ से लिया जाता है, एंटीबायोटिक्स को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लिया जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंगस में से ही एंटीबॉडी निकाला जाता है, ठीक है। उनको अपने शरीर में डाला जाता है और अपने शरीर में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो ग्रोथ हो रही है, जिनकी वजह से अपनी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रोकने के लिए इन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल, ठीक है, ये भी एक यूजफुल ही है, ठीक है। उससे क्या होता है, बॉडी में जो भी वायरसेस है, बैक्टीरिया, इनका ग्रोथ बंद हो जाता है और कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस में अभी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, तो वैक्सीन भी एंटीबायोटिक्स का ही काम करती है। जो क्या करते हैं, वैक्सीन देने के बाद अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है, उससे एंटीबॉडी बनती है और कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। तो इस पे एक अलग रिसर्च चल रही है, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च जब हुई थी वो 20th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। 20th सेंचुरी में एंटीबायोटिक्स की रिसर्च हुई थी, ठीक है। इसके दो टाइप है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है,
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ाना कम करते हैं, लिमिट करते हैं उसको, ठीक है। 20th सेंचुरी में इसकी फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक पर रिसर्च हुआ था। 2 टाइप के एंटीबायोटिक्स है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। आपके सिलेबस में एंटीबायोटिक्स के बारे में इतना ही दिया गया है। धन्यवाद।